अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आगे एक और पीएनएल वीडियो में तो भाई अगेन इट्स अ बैड लक डे। काफी बुरा दिन और बुरे दिन भाई चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। जबकि आज का दिन जिस तरीके का था मार्केट के लिए और जिस तरीके का हो सकता था, मेरा ऐसा मानना है कि आज का दिन मार्केट के लिए, हमारे लिए स्पेशली काफी अच्छा और ब्लास्ट डे हो सकता था। बेसिकली काफी अच्छा खासा प्रॉफिट आज के दिन बन सकता था और कोई इसमें दो राय नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके का आज का दिन गया और जिस तरीके का मार्केट ने रिएक्ट किया वो पूरा पूरा यार फेवरेबल था। और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं फील है कि आज अगर मैं अनुमान भी लगाऊं तो नहीं करके भी अगर आज चीजें अगर एरर वगैरह नहीं आते तो मुझे लगता है 6 से 7 हजार का प्रॉफिट कहीं गया नहीं। बट प्रीवियस वीक भी सेम वही इशू था कि ब्रोकर इशू, आज भी सेम फ्लैट ट्रेड में इशू आया। तो भाई ऐसे 2 दिन हमने प्रॉफिटेबल डेज खोए कॉज ऑफ इशू। और जिस तरीके से मार्केट अब रिएक्ट कर रहा है भाई, मार्केट भी बहुत ब्रूटल है भाई, बहुत ब्रूटल मार्केट है। आप देखोगे कि सडन खुलते ही नीचे, फिर सडन ऊपर, उसके बाद तो भाई मैनुअल ट्रेडर, अभी मुझे कॉल्स आए, उनके 1 लाख के कैपिटल पे 30-30 हजार के लॉस हुए कॉज ऑफ एरर। और जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है तो उसके तो लॉस अलग ही है। तो भाई आजकल की मार्केट सीरियसली भाई बहुत वाइल्ड हो चुकी है और ये मार्केट कोई ट्रेडर फ्रेंडली मार्केट तो नहीं है, नॉट एट ऑल। इसको हम ट्रेडर फ्रेंडली मार्केट तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। यस, वॉलेटिलिटी चलती है मार्केट में, बिल्कुल चलती है, बट ये वॉलेटिलिटी बहुत खतरनाक होती है जो ब्रोकर के इश्यूज के साथ आती है। हालांकि कुछ ब्रोकर सही काम कर रहे थे, कुछ में प्रॉब्लम्स हैं। अभी तो जब मार्केट बंद होगी तो एक एक करके ट्वीट बाहर आएंगे फिर के आज इसमें भी एरर था, उसमें भी एरर था। तो आज भाई एररफुल डे तो था। जैसे जीरोधा में भी आज एरर थे मॉर्निंग में, एंजल वन वाले भी मेरे पास 1-2 यूजर है कॉल आए थे, उनके भी एरर आ रहे थे, ऑर्डर पंच नहीं हो रहे थे, और कुछ लोगों के तो एग्जिट नहीं हो रहे थे। तो आज कहीं ना कहीं एरर तो कुछ ब्रोकर का तो मैं बता सकता हूँ, जीरोधा, एंजल वन और फ्लैट ट्रेड में तो था ही, जो कि दिखा, क्योंकि हम फ्लैट ट्रेड यूज करते हैं। और भी ब्रोकर है धीरे धीरे, बट भाई ऐसे दिन बहुत खतरनाक होते। अगर आप देखोगे सडन एकदम फॉल और उसके बाद शार्प अपराइज और उसके बाद फिर एक शार्प फॉल, भाई ये दिन तो ट्रेडेबल नहीं हो सकता। और ऐसे दिन अगर आप ट्रेड करने चलोगे भी तो हमारे लिए तो मॉर्निंग में एरर आते ही, और ऐसे दिन के लिए तो हम सीधा बोलते हैं डन फॉर द डे, क्योंकि ऐसे दिन में ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। ये खाली आपको डेंट के अलावा और कुछ नहीं देंगे। और जिस तरीके की मार्केट भाई अभी चल रही है, बहुत ब्रूटल मार्केट है। हमने पहले भी ऐसे मार्केट के फेस देखे हैं, बट मैं ये बोलूंगा 2025 का फेस हमारे लिए, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि अभी तक का सबसे टफ फेस कौन सा रहा, तो मैं 2025 से बोलूंगा, क्योंकि जो अभी बुरे दिन चल रहे हैं और जो जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है भाई, दिस इज समथिंग वेरी अनयूजुअल। यहाँ पे ट्रेडर्स आउट हो रहे हैं, वो इसलिए ही हो रहे हैं क्योंकि देयर इज अ रीजन। आप निफ्टी में स्ट्रैटेजी क्रिएट करने जाओ, उसमें कोई वर्क नहीं। कोई भी इंडेक्स उठा लो आप, किसी में कोई स्ट्रैटेजी अभी तो वर्क कर ही नहीं रही है। सारी स्ट्रैटेजीज अभी ऑलमोस्ट फेल है, ऑलमोस्ट फेल। बस हाँ, जो सर्वाइव कर रही है वो सब सर्वाइव कर रही है। जैसे हमारी स्ट्रैटेजी सिर्फ सर्वाइव कर रही है, हम यहाँ पे प्रॉफिटेबल अभी नहीं है, हम सर्वाइव कर रहे हैं। लास्ट 2 मंथ्स में वी आर नॉट प्रॉफिटेबल, बल्कि जो प्रॉफिट्स हमने जनवरी, फरवरी, मार्च जो हमने गोल्डन पीरियड में कमाया था, वो सारा का सारा हमारा यहाँ पे लूज हो चुका है। तो अभी हम न्यूट्रल टू नेगेटिव चल रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं। ये हमारा सर्वाइवल फेज चल रहा है। तो भाई बहुत खतरनाक मार्केट, और अभी पता नहीं ये फेज कितना दिन चले, कब तक चले। पहले भी हमने ये फेज देखे हैं, ऐसे मार्केट के आए हैं, बट ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और जिस तरीके की मार्केट चल रही है भाई, प्रेडिक्टिव एनालिसिस को भी प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल पड़ रहा है। अब प्रेडिक्टिव एनालिसिस कह रहा है मार्केट नीचे जाएगी, बट कोई बड़ी बात नहीं है भाई। जिस तरीके से एक कैंडल फिर ऊपर आ जाए, उसके बाद सब चेंज हो जाए। तो अभी तो मार्केट भाई ऐसा लग रहा है कि कोई अच्छा खासा मतलब ऐसे बैठ के पूरा अपनी भसड़ पूरी कर रहा है, वो पूरी कमी पूरी कर रहा है भाई। बहुत खतरनाक सभी इंडेक्सों का यही हाल है, शार्प मूवमेंट, शार्प अपराइज। मैं तो सभी को यही सलाह दूंगा, इवन तो मेरे मैनुअल कम्युनिटीज भी है, मतलब जो मैनुअल ट्रेडर हैं, जो मैनुअली करते हैं, वो भी पूछ रहे थे सर ऐसा कब तक चलेगा भाई। देखो अब मैं क्या जवाब दूं। तो भाई अभी के लिए तो मैं बस उन लोगों को भी यही बोलता हूँ कि यार अभी तो मैनुअल ट्रेडर तो यार बिल्कुल स्किप कर दो। मैं बोल बोल के थक गया हूँ भाई, कोई फायदा नहीं है अभी। मैनुअल ट्रेडर प्लीज स्किप कर दो, क्योंकि आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। हम तो फिर भी एक प्रॉपर सेटअप के साथ है, तो हमारा रिस्क मैनेज्ड है। लॉस में है तो फिर भी वो लॉस मैनेजेबल लॉस है। आगे जाके जब चीजें नॉर्मल होगी तो वी कैन कवर, बट
मैनुअल में तो कोई भरोसा ही नहीं है ना। अभी आप देखोगे फिर से मार्केट नीचे जा रहा है, बट पता नहीं कब टर्न हो जाए। तो यार आज की मार्केट तो बस ऐसे ही है। बाकी आई सेड दैट अर्लियर के आज का दिन एररफुल डे, और सेम आप देखोगे सेम वही ब्रोकर अनरिस्पॉन्सिव। अब यहाँ पे मेरे को मॉर्निंग में जब कॉल्स हैं तो भाई यहाँ पे अब सच बताऊं तो मैंने ब्रोकर से वेरीफाई किया तो मुझे प्रॉपर तरीके से तो वहां भी कंफर्मेशन नहीं मिला कि आपका प्रॉपर ब्रोकर का ही मैं सारी गलती दूं ना, मुझे प्रॉपर गलती एल्गोटेस्ट की मिल रही है। तो सच बताऊं एक ग्रे एरिया क्रिएट हो चुका है। और कहीं ना कहीं जब मैं कम्युनिटी में जाके चेक करता हूं तो आज तो यार मुझसे उनके लॉसेस भी नहीं देखे जा रहे। कम्युनिटी में लोगों के बहुत भयंकर भयंकर लॉसेस भी हुए हैं। जब मैं अल्गो कम्युनिटीज में चेक कर रहा हूँ भयंकर भयंकर लॉसेस भी हुए हैं कुछ लोगों के एरर की वजह से, क्योंकि पोजीशन वहां पे ट्रिगर हुई। जैसे आज हमारे कुछ क्लाइंटों की पोजीशन ट्रिगर हुई थी, कुछ ने लॉगिन नहीं किया। और मैं आपको आज एक चीज बता देता हूँ, अब ये एक सिंबल है जो मैंने 3-4 बार से नोटिस किया है। कभी भी अगर आपको फ्लैट ट्रेड में लॉगिन करने में इशू हो मॉर्निंग में, तो आप उस दिन लॉगिन ही मत करना, क्योंकि ये फ्लैट ट्रेड की पहचान है कि कभी भी अगर फ्लैट ट्रेड में एरर आना होता है तो फ्लैट ट्रेड में लॉगिन इशू मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है। तो पहला सिंबल तो ये है। दूसरा ये है कि अगर लॉगिन बाई चांस हो भी जाए 10 बारी 15 बारी करने के बाद, ट्राई करने के बाद, तो मेरे हिसाब से उस दिन आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती ही मिलती। तो ये इतना 3-4 बार का एक्सपीरियंस हो गया तो अब पता चल चुका है। तो आगे अब कभी भी फ्लैट ट्रेड में लॉगिन करने में इशू आए आप लोगों को कि नहीं हो रहा सर, बार बार लॉगिन करने से भी नहीं हो रहा, तो मेरे हिसाब से उस दिन को आप स्किप कर दें, क्योंकि कोई फायदा नहीं है आगे जाके ये सारी चीजें होती। दूसरा, अभी हाल ही में ये चीजें बढ़ चुकी हैं और लास्ट वीक भी हमने ये चीज देखी, अभी भी देखी। इस चक्कर में लॉसेस भी होते हैं। जैसे आज कुछ क्लाइंटों का लॉसेस भी हुआ क्योंकि मैनुअली वहां पे हमें पोजीशन एग्जिट करनी पड़ी। वहां पे अल्गोस के ट्रिगर हुई नहीं। वहां पे पोजीशन हुआ क्या कि जैसी लोगों ने डिप्लॉय किया, यहाँ पे डिप्लॉय करने के बाद यहाँ पे एरर तो आ गया, यहाँ पे ऐसा कुछ शो ही नहीं किया क्योंकि यहाँ तो ये एरर शो कर रहा है, बट वहां पे 1-2 पोजीशन अकाउंट में ले ली। और वहां पे लेने के बाद कुछ लोगों की मैनुअल भी एग्जिट नहीं हो रही थी, बाद में जाके एग्जिट हुई काफी देर बाद। कुछ लोगों की एग्जिट हो गई थी तो वो लॉस के साथ निकली, और कुछ लोगों की वहां पे पोजीशन ही अटक गई, मतलब वहां पे हैंग हो गया था। और ब्रोकर लॉगिन में भी इशू आ रहा था, मतलब अकाउंट नहीं खोल पा रहे थे। डेस्कटॉप में अकाउंट फ्लैट ट्रेड मॉर्निंग में नहीं खुल रहा था, मोबाइल में भी 2-3 बारी ट्राई करने के बाद खुला। तो आज का दिन मतलब बहुत ज्यादा बैड लक था और कॉज ऑफ एररफुल डे था, एररफुल डे था। तो ऐसे अगर आप दिन को अगर कभी आइडेंटिफाई करो कि लॉगिन में इशू आ रहा है, मॉर्निंग में ही आ रहा है, तो उस दिन को आप स्किप कर सकते। अब यहाँ पे हमारे लिए ये बैड लगा कि भाई अब क्या बोले, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब ऐसी चीजें होती हैं। और क्लाइंट का लॉस मतलब मेरा ही डायरेक्ट लॉस है, क्योंकि वहां पे मेरा जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो उनसे ही आता है। तो अगर उनका लॉस है तो मेरा भी लॉस ही है। बट काफी बुरा लगा, और इस चक्कर में जो लोग नए जुड़े हैं तो उनका भी फ्रस्ट्रेशन, वो सारी चीजें आई कैन अंडरस्टैंड। और उन लोगों का एक ही क्वेश्चन रहता है, सर कब तक ऐसा चलेगा। तो भाई यार मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। पहले भी हमने ये फेज देखा है, पहले तो ये फेज 2-2.5 महीने तक चला था, उसके बाद शांत हो गया था। अभी ये फेज हमारा भी चलता ही जा रहा है, 2 महीने कंप्लीट होने ही वाले हैं बस 2-3 दिन बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट अप्रैल से स्टार्ट हुआ, मई पूरा खत्म हो जाएगा। बट मई में एक चीज अगर आप जाके नोटिस करोगे तो अप्रैल से काफी रिलीफ है मई। हालांकि लॉसेज इस मंथ में भी है, बट इस महीने के जो लॉसेज है काफी कम है एज कंपेरिजन टू अप्रैल में, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला हम ड्रो डाउन पीरियड के नीचे ही बॉटम में चल रहे हैं। वहां से अब रिकवर करना स्टार्ट होगा, वी डोंट नो, या यहाँ से और नीचे जाए ये भी पता नहीं है, क्योंकि ये फेज जो भी होता है पता नहीं होता कब तक चलता है। बट अभी के लिए मैं बोलूंगा मार्केट खतरनाक है। बट हाँ ये है कि जो भी है रिस्ट्रिक्टेड है, जितना होगा एज पर द एडवाइज्ड ही होगा, जितना भी आपका वहां पे चीजें हैं। बट वैसा कुछ नहीं होगा जो बहुत ज्यादा एक फेयरफुल होगा। फेयरफुल के लिए तो मैं बस यही बोल सकता हूँ। बाकी भाई जिनको भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, और मैं ये बोलूंगा कि जैसे कि जो लोग नहीं जुड़े हैं स्पेशली, क्योंकि उनके पास तो अभी प्रॉफिट है ही नहीं है, वो तो अभी लॉस में ही चल रहे हैं क्योंकि वो अभी जुड़े ही हैं। तो मैं बोलूंगा आपको कुछ दिन का ब्रेक ले लेना चाहिए। और इस तरीके की मार्केट है, आई डोंट थिंक सो कि वो एक फ्रेंडली मार्केट है। मैं फ्रेंडली मार्केट तो इसे बिल्कुल नहीं कह सकता, ये डेंजरस मार्केट है। ठीक है, बाकी बुरे दिन चल रहे हैं भाई, बट जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी कब तक रहेंगे। बाकी बहुत दुख लगा मुझे, क्योंकि आज का दिन एक्चुअल में अच्छा जा सकता था। इवन दो हम तो यही निकल जाते, सच बताऊं तो हम तो यही निकल जाते, क्योंकि जिस तरीके की कैंडल आई थी, शार्प कैंडल आई थी, और अगर एरर नहीं आता लिटरली बहुत अच्छा दिन। मतलब उस दिन भी पूरा पोजीशन अच्छी चली, 12:30 के बाद एरर आ गया, वहां पे हम प्रॉफिट से नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए। वो तो चलो कम नेगेटिव में कन्वर्ट हुए, बट आज तो भाई बिल्कुल ही मतलब अपोजिट ही हो गया। तो ऐसे दिन थोड़े टॉलरेबल नहीं है, और ये याद रहेंगे क्योंकि ये 2 प्रॉफिटेबल सेशन वाले दिन हमारे हाथ से गए हैं, जो कि हमें ऐसे ही 2 से 3 दिन की दरकार है,
क्योंकि हमें 2 से 3 दिन ही चाहिए मई के ड्रॉडाउन से निकलने के लिए, मई के लॉस से निकलने के लिए, क्योंकि मई में अभी बहुत छोटा लॉस चल रहा है, तो ज्यादा बड़ा नहीं है, तो 10-12-15 हजार के आसपास ही है। तो वहां पे 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन पूरा वहां पे निकाल देंगे। 2 ट्रेडिंग सेशन अगर मुझे लगता है मिलते तो डेफिनेटली कहानी कुछ और हो सकती थी। बाकी आगे के दिन गॉड नोस कैसे होंगे। आज का दिन जैसे कि मैंने आपको कल भी आगाह किया था, मैंने कल आपको क्या बोला था कि आज का दिन मुझे साइडवेज ज्यादा लग रहा है, बट वॉलेटाइल हो सकता है। 60-40 रेशियो है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट हम फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की रेंज में ही है। तो इट क्वाइट अ साइडवेज डे, बट वैसा साइडवेज डे नहीं, ये चॉपी टू साइडवेज डे है। और यहाँ पे चॉपी का मतलब मेरे लिए यही है एसएल हंटिंग डे। तो एसएल पहले ऊपर के खाए, नीचे के खाए, फिर ऊपर के खाए, वापस अब नीचे के खाएगा, फिर आपका देखना क्लोज वहीं हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।